हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हमें साइट पे कई कई बार ये प्रॉब्लम आती है, ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें वायर यूज करनी है कि यहाँ पे केबल यूज करनी है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि वायर और केबल के बीच का क्या डिफरेंस होता है। हम कैसे पहचाने कि ये वायर है या केबल है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वायर और केबल के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम वायर और केबल को क्यों यूज करते हैं। सपोज करिए आपके पास कुछ यहाँ पर है, एक जगह पे आपके पास कुछ सामान है और आप उसको भेजना है, तो आप बीच में कोई मीडियम यूज करेंगे जिससे आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सके आप। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को स्विच से पंखे तक भेजने के लिए या बल्ब तक भेजने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम वायर या केबल बोलते हैं। अब इसके अंदर मतभेद यह रहता है कि हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि वायर क्या है और केबल क्या है। इसका बीच का डिफरेंस समझने से के लिए हमें और भी चीजें समझनी होगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंडक्टर। जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजे उसे कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर, वायर और केबल, चाहे वो वायर हो या केबल हो, ये दोनों ही कंडक्टर होते हैं। आपने ये समझ लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो चीज यूज होती है उसे बोलते हैं कंडक्टर, और वायर और केबल दोनों ही कंडक्टर होते हैं। ये कंडक्टर दो तरह के होते हैं। पहला होता है एल्यूमिनियम और दूसरा होता है कॉपर। आपने देखा होगा कि कई जगह पूछा जाता है कि भाई एल्यूमिनियम की केबल चाहिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम की वायर चाहिए, या फैन में जो वायरिंग करनी है वो आपकी एल्यूमिनियम के तार से करनी है, मोटर की वायरिंग एल्यूमिनियम से है या कॉपर से, ये चीज पूछी जाती है। कई जगह आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। तो वो दोनों चीजें ही कंडक्टर होती हैं, लेकिन फर्क ये होता है एल्युमिनियम और कॉपर। अब ये समझते हैं कि एल्युमिनियम और कॉपर में क्यों डिफरेंस क्यों है। कहीं जगह एल्युमिनियम यूज होता है, कहीं जगह कॉपर यूज होता है। तो आप ये देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी उसे बोला जाता है कि जिसके अंदर से करंट सबसे अच्छी गुजर सके, पास हो सके। तो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी होती है, वो होती है 3.5 इंटू 10⁻⁷। इसे सिग्मा से दिखाते हैं। इसकी कंडक्टिविटी 3.5 इंटू 10⁻⁷ सिग्मा होती है। वहीं कॉपर की होती है 5.96 इंटू 10⁻⁷। तो आपने ये चीजें देखी कि क्यों एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, क्यों कॉपर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। कॉपर मार्केट में लेकिन महंगा भी आता है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। आपके मोबाइल्स के अंदर बहुत से जो माइक्रो सेमीकंडक्टर डिवाइस लगी होती हैं वो सिल्वर की होती हैं। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा होती है, वो होती है 6.30 इंटू 10⁻⁷। चौथी चीज, आपने ये चीज देखा होगा कि आपने कई जगह आपने अर्थिंग देखी होगी। तो अर्थिंग कहा होगा कि उसकी लोहे से अर्थिंग कर दो, या जो हैंडपंप होता है उसके साथ अर्थिंग कर देते हैं घर की, तो वो होता है आयरन। आयरन की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 1 इंटू 10⁻⁷। तो आप यहाँ देखेंगे इसकी बहुत कम होती है। इस वजह से आयरन को हम एज ए वायर या केबल यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे बेकार होती है। कंपेयर में हम कॉपर को यूज करते हैं या एल्युमिनियम को यूज करते हैं, वो हमारी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर हमें कम बजट में काम करना है तो हम एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं, और अगर थोड़ा बजट हमारा सही सुध है, अच्छा बजट है, तो हम कॉपर यूज कर लेते हैं। सिल्वर तो हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये काफी महंगा होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वायर दिखाई गई हैं और उसके बराबर में केबल भी है। वायर के ऊपर सिर्फ एक इंसुलेशन की लेयर होती है, इसे बोलते हैं पीवीसी इंसुलेशन, इसे बोलते हैं हम। इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और वहीं केबल, आपने यहाँ पे केबल दिखाई गई है। केबल के अंदर सबसे अंदर ये मेटल का पार्ट है जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, ये कॉपर कंडक्टर है। फिर उसके बाद एक इंसुलेशन है, ये पीवीसी इंसुलेशन है, ये आपकी एक फिल्म है। उसके बाद एक इंसुलेशन की रबर की इंसुलेशन की लेयर और है। फिर उसके बाद आपकी ये स्टील की आर्मरिंग है, जिससे अगर कोई चीज इसके ऊपर से, हैवी चीज गुजरे इस केबल के ऊपर से, या कोई चीज इसके ऊपर मारी जाए जैसे कील, तो क्या है वो इसको ही स्टॉप कर दे। और उसके ऊपर एक फिर फाइनल इंसुलेशन की लेयर होती है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 इंसुलेशन की लेयर है कंडक्टर के ऊपर। जबकि आप यहाँ देखेंगे जो आप घरों में जो वायरिंग करते हैं, 1.5 स्क्वायर mm की केबल हो या 2.5 की हो या 5 या 4 की हो केबल, तो उसके ऊपर सिर्फ एक इंसुलेशन की लेयर होती है, सिंगल इंसुलेशन की लेयर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे वायर के ऊपर सिर्फ सिंगल इंसुलेशन की लेयर है और केबल के ऊपर एक से ज्यादा इंसुलेशन की लेयर है। तो पहला दूसरा डिफरेंस ये हो गया। पहला डिफरेंस में आपने समझा कि कंडक्टर, वायर हो या केबल हो, दोनों ही कंडक्टर हैं। कंडक्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर। उसके ऊपर जिस इंसुलेशन की लेयर होती है वायर के ऊपर, उसे कहते हैं पीवीसी इंसुलेशन
यानी सिंगल इंसुलेशन की लेयर होती है वायर के ऊपर, उसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन। फिर आपने समझा कि वायर के ऊपर तो एक इंसुलेशन की लेयर होती है, जबकि केबल के ऊपर एक से ज्यादा इंसुलेशन की लेयर होती है। जैसा कि आप पिक्चर पे देख रहे हैं कि कंडक्टर है, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो एक से ज्यादा इंसुलेशन होते हैं। इस बात को आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि जैसे आपका ये कंडक्टर है, इसे आप कंडक्टर बोल दें, तो इसके ऊपर जो इंसुलेशन, एक इंसुलेशन आपने और कर दिया तो ये हो जाएगी वायर। अब आपकी ये वायर हो जाएगी, और आपने इसके ऊपर एक से ज्यादा इंसुलेशन कर दिए, तो पहले कंडक्टर था, उसके ऊपर एक इंसुलेशन था, वो वायर हो गई, फिर एक से ज्यादा इंसुलेशन हो गया, अब ये बन गई केबल आपकी। तो वायर की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है केबल से, ये लेस देन का निशान है, यानी केबल की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है, ये आपको महंगी मिलेगी उसी रेंज की केबल की कॉस्ट, और वायर जो होगी वो सस्ती मिलेगी आपको। तो आप इसका क्यों महंगी होगी? क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर ज्यादा है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि वायर जो हम यूज करते हैं साइट पर, अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, वो साइज में आती हैं। तो वायर स्टार्ट हो जाती है 0.75, जो कंपनी फिनोलेक्स हो गई, डुफ्लेक्स हो गई या पॉलीकैब हो गई, ये जो वायर बना रही है हैवेल्स, ये किस रेंज में बना रही है? 0.75 स्क्वायर एमएम, ये सारा साइज स्क्वायर एमएम है। 1 हो गया, 1.5 है, फिर 2.5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 16 है। यहाँ तक मैक्सिमम हम घरों तक जो यूज करते हैं, हम यहाँ से लेकर हम अपने हाउस वायरिंग के अंदर 4 तक यूज करते हैं। एसी के लिए हम 6 की यूज कर देते हैं। कुछ प्रोजेक्ट के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर हम 16 तक की मोटर चलाने के लिए हम वायर को यूज करते हैं हम। अच्छा, अब हम बात करते हैं केबल की। तो केबल जो स्टार्ट होती है वो उसका साइज स्टार्ट होता है, क्योंकि केबल की ड्यूटी हैवी होती है, हैवी ड्यूटी के लिए यूज होती है। वो होगी आपकी 16, 25 स्क्वायर एमएम, 35 स्क्वायर एमएम, 70, 75 स्क्वायर एमएम, सॉरी 95 स्क्वायर एमएम, 95 स्क्वायर एमएम, 120 स्क्वायर एमएम, 150 स्क्वायर एमएम, 185 स्क्वायर एमएम, 240 स्क्वायर एमएम, 300 और 400, ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट में यूज होती है। तो हम यहाँ तक मोटर चलाने के लिए जो घरों की यूज होती है, वहां तो हमारा काम 10 या 16 की वायर से हो जाता है। कहीं कहीं जगह हम केबल भी यूज करते हैं कि हमें चाहिए कि उसका इंसुलेशन ज्यादा हो, उसके लिए हम बजट के हिसाब से हम उसको वहाँ केबल यूज करते हैं। जो कंपनी केबल या वायर बनाने वाली है वो वायर भी देंगी आपको 16 तक की, और आपको केबल भी मिल जाएगी। 4 से स्टार्ट हो जाएंगी, केबल आपको 16 तक मिल जाएगी, केबल भी मिल जाएगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंसुलेशन। जो इंसुलेशन जो होते हैं वो कितने तरह के इंसुलेशन होते हैं उसके ऊपर, वायर के ऊपर। अभी जो नॉर्मल जो यूज करते हैं वो पीवीसी इंसुलेशन होता है, जो कि उसकी कॉस्ट कम होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है। फिर उसके बाद आता है एक्सएलपीई इंसुलेशन, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। इस तरह की जो वायर होती हैं या केबल कह लीजिए, उनकी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होती है पीवीसी से। और उसी रेंज में आती हैं एफआरएलएस, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। यहाँ पे क्या होता है, फायर रिटार्डेंट होती है, इसमें आग कम लगेगी, आग लगेगी भी तो धुआं कम होगा। फिर हमारी और भी आती है वाटरप्रूफ केबल आती है, वाटरप्रूफ जो हम समरसेबल में यूज करते हैं, तो वो केबल भी आती है इंसुलेशन। एक बार हम ये सारे पॉइंट दोबारा समझते हैं कि वायर और केबल के बीच में क्या डिफरेंस है। कि वायर और केबल दोनों ही कंडक्टर हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जब वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना होता है तो हम कंडक्टर को यूज करते हैं। कंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक एल्युमिनियम, दूसरे कॉपर। एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो चीज होती है कि कितनी अच्छी करंट पास हो रही है, वो होती है 3.5 इंटू 10⁻⁷ सिग्मा। वही कॉपर की होती है 5.96, जो कि कॉपर से एल्युमिनियम से ज्यादा होती है, सिल्वर की 6.3 और आयरन की 1 इंटू 10⁻⁷। तो अर्थिंग जहां हम करते हैं वहां आयरन की रॉड लगाते हैं, लेकिन हम उसकी वहां कॉपर यूज करते हैं। जहां टावर, टेलीफोन टावर्स लगे होते हैं, वहां कॉपर की रॉड डाल के हम उसकी अर्थिंग करते हैं। बात करते हैं हम इंसुलेशन की। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है नॉर्मल इंसुलेशन होता है, और उसका नाम होता है पीवीसी इंसुलेशन। इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक केमिकल कंपाउंड है। यहाँ पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें इधर की तरफ लेफ्ट साइड में वायर है, राइट साइड में केबल है। वायर के ऊपर आपको सिंगल इंसुलेशन दिखाया गया है और अलग अलग कलर की हैं। वहीं केबल के ऊपर जो इंसुलेशन है, पहले कंडक्टर दिखाया गया है, फिर लेयर 1 दिखाई गई है, फिर लेयर 2, फिर लेयर 3, फिर लेयर 4, लेयर 5, इस तरह से 5 इंसुलेशन है। यहाँ आपको बताया गया है कंडक्टर के ऊपर अगर सिंगल इंसुलेशन है तो वो वायर है, और एक से ज्यादा इंसुलेशन है तो फिर वो केबल हो जाती है। दूसरा चीज पहचानने की है वायर और केबल के बीच का डिफरेंस, कि वायर की कॉस्ट कम होती है और केबल की कॉस्ट ज्यादा होती है।
वायर के जो साइज आते हैं वो 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 यहाँ तक 16 तक आते हैं। नॉर्मल घरों में डोमेस्टिक वायरिंग में हम जो यूज करते हैं 4 स्क्वायर mm की वायर यूज करते हैं। उनके कैटलॉग के ऊपर केबल भी लिखा होता है। वहीं केबल जो स्टार्ट होती है 16 से लेकर 400 स्क्वायर mm तक केबल स्टार्ट होती हैं। आपको फिर इंसुलेशन की बात करते हैं। इंसुलेशन जो टाइप होते हैं वो पीवीसी इंसुलेशन होता है, XLP इंसुलेशन होता है, FRLS इंसुलेशन होता है और वाटरप्रूफ इंसुलेशन होता है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके ऊपर इंसुलेशन होता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बताते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कोर की। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोर की। जो वायर है उसमें भी सिंगल कोर की वायर भी आती है, 2 कोर भी आता है, 3 कोर भी आती है, 4 कोर भी आती है और इससे ज्यादा भी आती है। इवन 16 कोर तक की भी आती है वायर्स। इनके ऊपर क्या होगा इंसुलेशन? हल्का इंसुलेशन होगा। केबल के अंदर क्या एक से ज्यादा इंसुलेशन होगा। ये आपकी ज्यादातर आती है 3, 3.5, 2 की भी आती है, 2 कोर भी आती है। 3, 3.5 का मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल आधा होगा। फेज और न्यूट्रल के साइज से न्यूट्रल का साइज आधा होगा। 3.5 यानी कि 3 का मतलब है यहाँ पर आर फेज, वाई फेज और बी फेज। वही इसका मतलब हो गया आर फेज और न्यूट्रल, यानी एक फेज एक न्यूट्रल। यहाँ पे 3 फेज, यहाँ 3 फेज और न्यूट्रल आधा। 4 कोर के अंदर जो आर का साइज है वही वाई का साइज है, वही बी का साइज है और वही न्यूट्रल का भी साइज है। और फिर 5 कोर भी आती है अगर उसके साथ अर्थिंग भी आ गई है। अब यहाँ 5 कोर में केबल है तो वहां पे अर्थिंग भी आएगी। इससे ज्यादा कोर की भी आती हैं। ये सब डिपेंड करता है डिजाइन के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे उनको भी ये हेल्प मिल सके। दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।